मैं तेजस राज और मेरे साथ है राजीव रंजन। आज बात करेंगे राहुल के ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ, राहुल का ट्रैक्टर। राहुल का ट्रैक्टर जो निकला है दिल्ली से लेके पंजाब, पंजाब से लुधियाना से आगे तक रैली निकाल के, साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी, एक साइड राहुल बैठे हैं कुर्सी पे, ट्रैक्टर के ऊपर कुर्सी पे, दूसरी साइड कुर्सी लगा के बैठे अमरिंदर सिंह। तो जाखड़ साहब को बीच में बिठा के ट्रैक्टर चलाया जा रहा है अभी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उससे पहले इंडिया गेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने, विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर जलाया, नारा दिया ट्रैक्टर जलाओ। अभी राहुल गांधी ट्रैक्टर आके चला रहे हैं तो नारा दे रहे हैं ट्रैक्टर चलाओ, यानी ट्रैक्टर जलाओ और ट्रैक्टर चलाओ। मतलब माजरा क्या है मतलब। और बीच में यार वो अध्यक्ष को बिठाने से अच्छा किसी सिद्धू साहब को बिठा दे तो थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैसे वो कपिल शर्मा में बिठाता था सामने सिद्धू साहब को, मतलब हंसने के लिए। तो एक सिद्धू साहब यू ना आइकॉन है, मतलब वो चेहरा ही वो है कि सबसे पहले फोकस उसी तरफ जाएगा, कहाँ जहाँ पर भी वो बैठेंगे। तो आगे उसको बिठाते तो रैली में थोड़ा ज्यादा मतलब इम्पैक्ट आता, अच्छा इम्पैक्ट आता है कि बीच में सिद्धू भाई बैठे हैं, समझ लो तो रैली का कितना वजन पड़ता है। तो ओवरऑल बात यह है कि चलो प्रोटेस्ट करना है अपने को, कायदे का प्रोटेस्ट करना है तो, लेकिन ट्रैक्टर जलाओ या चलाओ दोनों में से एक रखो ना, वो जलाने के बाद चलाने का मतलब। देखिए, ये ट्रैक्टर राहुल जी का ट्रैक्टर और मोदी जी का कैरेक्टर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अब जिस तरह से ये किसान बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, ये चर्चा का विषय है। ये ट्रैक्टर जलाना और चलाना ये चर्चा का विषय है। राहुल गांधी 45 मिनट तक बैठते हैं पहली बार लाइफ पे ट्रैक्टर पे, हाँ। और 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं ट्रैक्टर पे। और जिस तरह से जीएसटी से लेके नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए, काला धन, भ्रष्टाचार, सभी मुद्दा उठाते हुए मोदी जी पे प्रहार करते हैं, तो इससे मालूम पड़ता है कि राहुल जी का ट्रैक्टर हिट होने वाला है और मोदी जी का कैरेक्टर भी हिट होने वाला है। हिट, वो वाला हिट और ये वाला हिट। हाँ देखिए, वो चुनावी माहौल पैदा होता है, देख जैसे कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, अभी आएगा वो दिसंबर में या नवंबर में कभी भी। हाँ, तारीख तारीख की घोषणा हो चुकी है। हाँ। तो इलेक्शन के माहौल में ये राहुल जी का ये सब रहता है, रैली का और प्रोटेस्ट का। ठीक है, हम ना तो राहुल जी के फेवर फेवर सॉरी राहुल जी के ना तो फेवर में है और ना ही हम उसके अगेंस्ट है। लेकिन जो उनका जो काम है, समझो कि कायदे का विरोध जो है वो कुछ ऐसे अंदाज में करते हैं कि उसका दोहरा मतलब निकलता है कि या तो वो कायदे को बचाना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं। हाँ। जैसे इस या तो किसानों का, पब्लिक का हित चाहते हैं या अहित चाहते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता। देखो जैसे कि ट्रैक्टर जलाया उसने, हम्म, मतलब उसने नहीं जलाया, कार्यकर्ताओं के द्वारा जलाया गया, हम्म, तो नारा हुआ ट्रैक्टर जलाओ। तो हम्म, ट्रैक्टर किसान का, हम्म। ट्रैक्टर के एलिमेंट किसान के, ईंधन किसान का, जलाया के कोई और। ठीक है, फिर वो बोलते हैं ट्रैक्टर चलाओ, तो वो जले हुए ट्रैक्टर को चलाना है या फिर नया लेके चलाना, नया लेके चलाएगा तो किसान का नुकसान। ये समझो। कंफ्यूजन का विषय है। ट्रैक्टर एक सिंबल होता है कि ट्रैक्टर जहाँ पे आया वहाँ किसान आ जाता है। किसान कम्युनिटी के लिए ट्रैक्टर एक सिंबल का विषय है। तो ये जलाना चलाना कंफ्यूजन है शुरू से ही। अगर श्रीमान राहुल गांधी के आप पॉलिटिकल कैरियर के ध्यान से नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हाँ, कंफ्यूजन रहा है। वो तो कंफ्यूजन ऐसा रहा कंफ्यूजन, है। वो और तो इसलिए लोग फनी जोक बनाते हैं, उनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ। लेकिन सही बात यह है राजू कि वो इंसान जो है, वो युवा इंसान, वो मजाक उड़ाने के लायक है तो है नहीं। लेकिन हमारे देश की व्यथा है कि ये है कि हम लोगों को, या तो वो हमें समझ में नहीं आते, या फिर अपने आप को समझाने के लिए जो भारत की जनता को उससे रिप्रेजेंट करना चाहिए वो कर नहीं पाए। वो तो उनके जो अगेंस्ट वाली पार्टी है उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका मजाक उड़ाना, उनका इमेज खराब करना। और उनके जो ब्रिगेड है, पूरे जो भक्तों का जमात है, तथाकथित भक्तों का, तो उसके तरफ से वो सब चीजें होती है। अब हाँ। उसके लायक है कि नहीं वो तो अलग मैटर है। किसी वो तो किसी को भी पॉलिटिकल डिबेट का मुद्दा बना ही दिया जाता है। हाँ। बना ही दिया जाता है। तो राजनीति है, वो भी भारत की राजनीति। हाँ, तो मतलब देखो कोई भी एक अंदाज होना चाहिए ना। ये ट्रैक्टर ठीक है चलाया, सही बात है, तो उससे पहले जलाया। तो यार राजीव, हमारा मुद्दा यही है कि राहुल का ट्रैक्टर, तो अभी जो ट्रैक्टर है नया वाला जिसमें वो बैठ के निकले हैं, ठीक है, अब वो राहुल का है या किसका है, या फिर वो बीच में वो भाई साहब बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष उसका है, या सिद्धू का तो नहीं लेके आएगा, सिद्धू बोले कि जाओ गुरु मेरा ट्रैक्टर ले जाओ, चलाओ, ऐश करो फिर जलाओ। नहीं, वो वो तो गुरु सिद्धू जी चलते होते तो पड़ते। ठोकर ताली होता है, गुरु ठोको हाँ। ताली। लेकिन हाँ। ये जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनका कहने का मतलब है, मैसेज साफ है कि हम किसानों के साथ है।
हम किसानों के साथ हैं और किसानों के बुरे समय में हम साथ हैं, इसलिए वो ट्रैक्टर चला के उनके साथ होने का वो एहसास दिलाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर चलाने का मतलब ये हुआ कि ये जो बिल पास हुआ है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, वो बिल के अगेंस्ट में ट्रैक्टर चला के एक विरोध दर्ज करने का काम कर रहे हो कि भाई हम इस बिल के अगेंस्ट में हैं। हाँ हाँ, आपने वो बात आपने अगर राहुल गांधी के उस पे ध्यान दिया होगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि अभी जो सिस्टम है किसानों के रिगार्ड, उसमें कुछ खामियां है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है, लेकिन इन्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी इसे नष्ट करना चाहते हैं। जैसे एमएसपी को नष्ट किया है अभी करने की तादाद में है, वो कानून तो लागू हो चुका है, तो एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस किसानों का जो आधार है, ठीक है, जिससे हाँ किसानों को श्योरिटी मिलती है कि भाई हम जो कुछ भी उगा रहे हैं उसका इतना तो मिलेगा अपने को। अब वही हट जा रहा है, और फायदा जो बिलियनियर्स को होने वाला है, जो हमने बात की हाँ थी पिछले वीडियो में, जैसे जियो हाँ मार्ट को, तो वो जाहिर बात है कि हाँ, इस कानून में किसानों को दिक्कत तो बहुत हो सकती है, लेकिन छूट कुछ कुछ चीज़ की मिली है, जो हमने बात की थी उसमें कि वो आउट ऑफ स्टेट कहीं पर भी जाके किसी मतलब बीच में वो मिडिल मैन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं, लेकिन सामने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, जैसा हमने सोचा था कि व्यापारी जो है वो भी फायदा उठा सकता है उन चीज़ का। तो उससे राजू, प्रोटेस्ट करने से अच्छा कि कुछ ऐसा यूनियन बनाया जाए कि प्राइस वाइज वगैरह जो है वो यूनियन डिसाइड करके बोले कि भाई एमएसपी गवर्नमेंट को नहीं रखती तो हमारे यूनियन को रखने दो, उस देखिए हिसाब से हम देखिए चलते हैं। ये आपको कहना सही है। ये एक सरकार चलाने का तौर तरीका होता है। हर सरकार अपने अपने तरीके से सरकार को चलाती है। जैसे अभी बीजेपी लेड सरकार चल रही है, उसका एक अलग स्टाइल होता है। कांग्रेस जब आती है सत्ता में, उसका एक अलग स्टाइल होता है। अभी शक वाली बात यह है कि एपीएमसी को बंद करने की प्लानिंग तो नहीं है। इसके रिगार्ड उसके हिसाब से कर रहा है। अगर आप राहुल गांधी के भाषण को देखेंगे, ट्रैक्टर रैली वाला भाषण, ट्रैक्टर रैली, उसमें उन्होंने क्लियर बोला है, साफ तौर पर बोला है कि केंद्र में उनकी सरकार आने के बाद नए कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा। इसका सही। मतलब ये है कि 110% नए कृषि कानून के विरोध में है, उसके कानून के भी विरोध में है और कानून पास करने के तौर तरीकों के भी विरोध में है। बहुत क्लियर हाँ, बात है। सही है, लेकिन नई सरकार में भी आप सोचो कि अभी तो ये नई सरकार बनी है, उसको 1 साल हुआ है, तो 4 साल और है नई सरकार में, तब कितने कितने क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, तो वो भी तो देखना है। और तब तब अगर कानून रद्द करने की बात आई या नहीं, या फिर कानून रद्द करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो रहे या नहीं राहुल जी के साथ, ठीक है, वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि कल 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 का तो क्या है राजीव, कल तो मतलब कुछ भी होता है, तो हाँ, उसको आज ही रिन्यू करना या फिर आज ही उसमें बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। वो तो है। वो तो है। देखिए राहुल गांधी जी के अगर वक्तव्य को आप ध्यान से देखेंगे, तो उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे को पुनः उठाते हुए कहा है कि कोविड जैसे माहौल में, ये महामारी के माहौल में, आखिर कृषि संबंधी 3 बिल को लाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसी मतलब अर्जेंसी थी कि भाई ये 3 बिल हड़बड़ी में लाया गया और जिस तरीके से पास कराया गया। केंद्र सरकार एक तरफ कह रही है कि बिल किसानों के हित में है, तो देश को फूड सिक्योरिटी एवं अनाज संपन्न बनाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान इस बिल को विरोध क्यों कर रहे हैं? हालांकि राहुल ने यह बात कही है कि वर्तमान नीति में कुछ खामियां है, ये जो किसान नीति है उसे बदलने की जरूरत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सिस्टम को नष्ट किया जाए। हाँ, वो ये बात सही है, वो विरोध का यही है कि भाई जो मतलब जो प्राइवेसी थी जो फार्मर्स के पास, वो प्राइवेसी अब नहीं रही, जो मतलब जो राइट्स था फार्मर्स के पास, वो राइट्स अभी नहीं रहा, तो हम्म, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात है, उससे फार्मर जो है वो कंगाल मतलब बद से बदतर हालत उसकी हो सकती है। हम्म, नए कानून का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये इंडिया है राजू, यहाँ पर हर एक साइड की नेगेटिव साइड होती है जो जैसी पॉजिटिव होती है, पूरी जी दुनिया में होती है, लेकिन हाँ, हमारा देश जो है ज़्यादा बस्ती वाला है तो ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो जी। वो तो होना ही होना है। तो हम्म, बात जो आपने कही वो सही कही है, लेकिन ट्रैक्टर रैली में अभी मैं क्या कहूँ राजू आपको कि या तो राहुल खुद चला लेते राजीव, या फिर जो है खुद साइड में बैठते, तो इस तरह से बैठते कि भाई चलो कोई आम आदमी बैठता है, अभी वो पूरा सिंहासन लगा के बैठे हैं,
तो रैली के थ्रू पब्लिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो समझ लो वो सही कर रहे हैं, आपके हिसाब से, हम सब के हिसाब से वो सही कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टंट हो, वो भी चलो, किसान विरोधी बिल है उसको रद्द करने के लिए पॉलिटिकल स्टंट भी हो, फिर भी वो किसानों के हित में है, लेकिन कुछ तरीका होना चाहिए ना, समझ लो आप। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राहुल का जो वो ट्रैक्टर है, क्या वो दिल्ली तक पहुंच पाएगा जैसा उसने कहा था कि हमारी कि सरकार आएगी? हाँ, रास्ते में पंक्चर हो जाएगा। अभी वो दिल्ली से वो पंजाब की तरफ ले जा रहे हैं वो ईंधन डलवाने के लिए, क्योंकि ईंधन अभी इतना नहीं है जो जितना वो दिल्ली के सिंहासन तक सर कर सके उसका ट्रैक्टर। तो मेरी बात यही है कि इससे क्या राहुल जी का ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली तक चढ़ पाएगा 4 सालों के बाद, या फिर बीच में ही कहीं पर वो व्हील निकल गया, या फिर ईंधन खत्म हो गया, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट ईयर के इलेक्शन में राफेल का मुद्दा बहुत उठाया था राहुल जी ने। फिर अहम मौके पर जहां पर इलेक्शन होना था, उसी टाइम पर इलेक्शन कतार कतार में थे लोकसभा के, उसी टाइम पर राहुल जी ने माफी मांग लिया। ठीक है, तो अपने फैसले पर, अपने प्रोटेस्ट पर अड़े रहना वो भी जरूरी है। आज वो ट्रैक्टर लेके निकले हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर कहाँ तक पहुंचेगा? आगे जाके उसको लगे कि नहीं भाई ये ट्रैक्टर ही गलत है, तो ट्रैक्टर को छोड़ो, माफी मांगो, निकलो। ऐसा तो ना हो, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ये ट्रैक्टर श्री राहुल गांधी जी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल, हाँ। लेकिन लेकिन अगर उनकी कार्यकलाप पे आप ध्यान दें, तो केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा बड़ा हमला किया उन्होंने। उन्होंने क्लियर कहा कि कोविड के दौरान जहां पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए के टैक्स माफ किए गए, वहीं किसानों को 1 रुपया नहीं दिया गया। राहुल ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ा है और वह पंजाब के एक भी किसान को मरने नहीं देगी। हम्म, इसलिए उनकी सरकार आने पर नए कानून को रद्द कर दिया जाएगा। ये जो दावा है साफ तौर पे, और ये पंजाब से शुरुआत करते हैं जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है। पंजाब के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पंजाब स्टेट के कांग्रेस के, सुनील जाखड़, वो खुद ड्राइवर सीट पे बैठते हैं। लेफ्ट हाँ, साइड में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हैं, राइट साइड में खुद राहुल बैठे हैं, पीछे है। और उसमें हजारों की संख्या में किसान भी ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए उस रैली में। और हाँ, काफी इंटरेस्टिंग रैली बनाया उन्होंने। तो ये एक लगता है कहीं ना कहीं आशा जगती है कि ये रैली का इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा, और दिल्ली का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। किसान से हाँ, जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, किसान से जुड़ा हुआ, मतलब किसान का ट्रैक्टर धीरे चले या फास्ट चले, किसान का ट्रैक्टर है तो पहुंचा सकता है, वो बात तो आपकी सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मनोरंजन वाली बात कर लेते हैं अपन लोग। अध्यक्ष जी को बिठाने की जगह सिद्धू जी को बिठाया होता तो ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड में चलता, बोला चलो गुरु, चलो तो स्पीड से चलता। क्या लगता है आपको उसके बारे में? ठोको ताली करवाते हो। हाँ, ट्रको ताली, देखिए चलो। हाँ, देखिए वो जो आपने बताया ना, ट्रैक्टर जब यात्रा की शुरुआत किया तो उसका स्टेयरिंग सुनील जाखड़ जी ने संभाला था। हाँ, उसके बाद राहुल जी के साथ आए हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्रैक्टर चलाया। बुड्ढा साहब ने भी उनके चलाया। ट्रैक्टर उनके ट्रैक्टर पर नवजोत सिंह सिद्धू और हाँ, कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बैठे। चलाया नहीं, सिद्धू को स्टेयरिंग नहीं मिला। यह सोचने हाँ, वाली बात है। वही वही तो बता रहा हूँ, सिद्धू सिद्धू जहाँ पर सिद्धू जी होते हैं वहाँ पर सब कुछ मतलब हो ही जाता है, समझो। ठीक है, अभी जैसे कि पंजाब इलेक्शन में कांग्रेस का जीतना, वो उसका श्रेय भी ज़्यादा से ज़्यादा किसी को जाता है, वो तो सिद्धू जी को जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मैंने सुना है, अभी हुए हैं उसकी उसके भाषण भी सुन लो आप, मतलब जो भी आदमी उसका भाषण सुनेगा, वो अगर हिंदी होगा, गुजराती होगा, मारवाड़ी होगा, फिर भी उसका पंजाबी भाषण सुनेगा तो उसके अंदर जोश आएगा गुरु करके। ठीक है, तो ये जोशीले आदमी सिद्धू साहब है, समझ लो आप। तो उसको वहां पर बिठाया होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता। वैसे ठीक है, चलो भाई, राजनीतिक लोग है, उसका अपना अपना सब डिसीजन है, या किसानों का डिसीजन होगा कि भाई इसको बिठाओ। ठीक है, अपना लेकिन अपना प्रेसिडेंट, जगह है। अभी सबको स्टेयरिंग का सीट तो नहीं मिल सकता ना, वो तो हाँ, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट सीट होता नहीं, नहीं, वो ही सही है। देखो, स्टेयरिंग दो टाइप का होता है, मतलब जो आदमी खुद की गाड़ी का चलाता है वो, और दूसरों की गाड़ी का जो चलाते हैं वो, मतलब एक ड्राइवर होता है, एक खुद मालिक होता है। अभी ये किसको बिठाया था मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा आदमी, आदमी अच्छा है। था, ऐसा ऐसा मालूम पड़ रहा है अपने को। अच्छा आदमी है और अच्छे काम के लिए, अच्छे ने काम के लिए, किसानों के हित के लिए मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए चौपर से मोगा पहुंचे। मोगा एक जगह का नाम है पंजाब में। ट्रैक्टर मार्च के लिए चौपर हेलीकॉप्टर से मोगा पहुंचे। रैली स्थल पर पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पहले से मौजूद थे। खास हम्म, बात यह है कि राहुल के मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। हम्म, इसके अलावा मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, हम्म।
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, यानी सारे वीआईपी जितने कांग्रेस के थे, मेन हम्म, में नेता वहाँ मौजूद थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चौपर से जाकर ट्रैक्टर पे बैठे उन्होंने, ये वाला इंटरेस्टिंग। चौपर से चौपर से ट्रैक्टर तक का उनका जो सफर रहा, हम्म। वो कैसा रहा होगा। हाँ, वही वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो देखो राहुल जी ठहरे बड़े आदमी, ठीक है। तो सोचने वाली बात यह भी है कि ट्रैक्टर रैली के बहाने चलो वो भी देख लेते हैं कि भाई ट्रैक्टर का एक एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो जताना चाहते हो कि भाई किसानों की दुख या किसानों की व्यथा मैं इस ट्रैक्टर में बैठ के समझना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर में बैठना क्या होता है, उस पर मेहनत करना क्या होता है। तो बैठने का तरीका भी तो होना चाहिए। वो पंखे पे बैठ जाते तो ठीक है, वो पंखे ऊपर वो पहिए के पंखे के ऊपर कुर्सी डाल के बैठना, वो भी सिंहासन के टाइप। तो वो मेरे ख्याल से सही है। मतलब चलो भाई, वो सर्वश्रेष्ठ आदमी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो ठीक है, उसको मतलब अच्छी जगह दी है बैठने के लिए। लेकिन थोड़ा मतलब पंखे के ऊपर बैठते तो किसानों की व्यथा उसको ज़्यादा अच्छे से पता चलती। क्या कहते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये सही है। ये राहुल गांधी जी का पहले से ही अटपटा, ये जो डायरेक्शन और चाल होता है ना, हाँ, जो हाँ, इवेंट मैनेज करते हैं उनके, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। हाँ, और आपने देखा होगा मोदी जी का जो इवेंट मैनेज होता है और राहुल जी का, उसमें काफी आकाश जमीन का अंतर होता है। मोदी जी का इवेंट मैनेज जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ एक्टिविटी होता है। ये चॉपर के बिना चलते नहीं है। चाहे हाँ, चाहे आगे जाके ट्रैक्टर पर रैली करना हो या जमीन में लौटना हो, हाँ, चलेंगे चॉपर से ही। तकलीफ वहां हाँ, होती है, तो किसान हाँ, को दिल में नहीं पहुंच पाते हो। हाँ। तो कांग्रेस के कुछ करीबी लोग, मतलब ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक लोग के करीबी लोग जो मेरे संपर्क में भी है, कुछ जो कांग्रेस के भी है, कुछ बीजेपी के भी है, कुछ आपके भी है। लेकिन हाँ जी। गुजरात में आप कम है तो बीजेपी कांग्रेस के ज़्यादा संपर्क में होते हैं मेरे। तो उनसे मैंने हाँ जी। जाना है, तो उन लोगों ने भी यही कहा है कि इवेंट हाँ मैनेजर यानी कि जो राजकीय सलाहकार वगैरह जो होते हैं, या जो राहुल जी को कहते हैं कि आप ये करो, ऐसे ऐसे करो, वो उसको जी जी। बोलते हैं कि ये इसकी एडवाइस की वजह से राहुल जी को ये दिक्कत होती है। और किन किन लोगों ने तो ये भी कहा है कि भाई देखो, लोकसभा इलेक्शन में क्या था कि एक आध 2 महीने पहले ऐसा ऐसा लग रहा था कि या तो बहुमत किसी को भी नहीं मिलेगा, या फिर हम्म। मिलेगा तो कांग्रेस को बहुत थोड़ा बहुत मिलेगा, कांग्रेस आएगी, ऐसी सब आशा थी आजू बाजू में के लोगों में। हम्म। जो माहौल बना था वो ऐसा था। लेकिन एक आध दो हम्म। महीने बाद माहौल ऐसा चेंज हो गया कि मोदी की गवर्नमेंट जो है पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा सीट लेकर आई। यूँ बोलो, आपने लास्ट मिनट में वो राफेल मुद्दे पे माफी मांगा। लास्ट, हाँ, लास्ट टाइम पे 1-2 महीने पहले, मतलब चुनाव का टाइम ही आने वाला था, या फिर एक ही हाँ महीना होगा, एक ही महीना शायद होगा। तो उसने उस हाँ हाँ। डील को लेकर ऐसी माफी मांगी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे पास इसके कुछ सबूत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं राफेल डील को स्कैम नहीं मान रहा, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। हम्म। ठीक है, राफेल डील में क्या हुआ था। और एक एक दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला जी जो है वो रक्षा मंत्री और फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप हुआ, जो मतलब करार हुआ था, उसके सब सबूत दिखाते हैं। और राहुल गांधी एक तरफ बोलते हैं कि प्रूफ नहीं है, उसके हिसाब से उन्होंने यही राफेल तो। डील के लिए वो माफी मांगा था। तो यही वो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। तब मैंने सुना था, सुनिए, तब मैंने सुना था उन लोगों से जो उनके करीबी है, उन लोगों ने उन्होंने ये कहा था कि राहुल के जो कुछ राजकीय सलाहकार है उनकी वजह से उनको ये दिक्कत होता है, उनकी वजह से उनको फॉलो करने की वजह से जो है राहुल जी जो है ये दिक्कत में पड़े, और कांग्रेस को हार खानी पड़ी। हाँ। तो राजकीय अब ये सलाहकार जो को बदलने की जरूरत। लास्ट मिनट में जो ना बोलते हैं, वो जो अपने राफेल से अपने आप को पीछे खींचते हैं, ये एक हाँ, इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। जो लास्ट में उन्होंने अपने आप को राफेल मुद्दे से वापस खींचा पिछले लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले, हम्म, ये भी उनका जो इंटरनल पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट है, जो हम्म, उनके सलाहकार हैं, जो बता रहे हो आप, उसी का पार्ट है ना। वो जो डायरेक्शन देते हैं उसी डायरेक्शन में वो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन होता है, फिर इसका खमियाजा इलेक्शन के रिजल्ट के रूप में देखना पड़ता है। दूसरी बात, सिद्धू के भाषण पर अगर आप गौर करें ट्रैक्टर रैली में, हाँ, हाँ, तो उन्होंने पंजाब सरकार पर भी उंगली उठाई। उन्होंने हाँ, क्लियर बोला कि हिमाचल की सरकार जब सेब पर एमएसपी दे सकती है, तो पंजाब सरकार अपनी एमएसपी क्यों नहीं दे सकती। सिद्धू ने हम्म, क्लियर कहा कि हम्म, पंजाब दाल, तिलहन तो इंपोर्ट करता है, दो चीज, किसान उसे क्यों नहीं उपजा सकता। मंच से सिद्धू ने कहा कि सबसे पहले राहुल, फिर जाखड़ और हरीश रावत के बाद कैप्टन का नाम लिया। सिद्धू ने इस बात पर जोर दिया कि हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। सिद्धू जब बोल रहे थे तो कांग्रेस थोड़ी असहज हो गई। सोचने वाली मुद्दा है। अब ये देखो, जिस पर हरीश रावत अपनी सीट से उठ चुके थे, बाद में सिद्धू ने अपना भाषण भाषण खत्म किया।
जब रावत अपनी सीट पर बैठे। तो देखिए उसमें क्या है कि उसने जो बताया वो एक किसान की व्यथा बताई है सिद्धू जी ने, ठीक है। हाँ, 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 तो उस पर गौर करना चाहिए, सबसे पहली बात ये है, ठीक हाँ। है। तो हम तो यही माने कि अपने शासित प्रदेश में पहले तो वो मैनेजमेंट खुद का ही इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए उसको, या फिर उतना पब्लिक के हित में बनाना चाहिए कि वो हाँ, रैली निकालने के लायक हो सके। अभी भी हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रैली निकालने के लायक नहीं है। हाँ, हुँ, कुछ कुछ चीज़ों के लिए किसान के हित में उसने उन्होंने किया वो सही है, लेकिन दाल हुँ, का इम्पोर्ट होना उससे अच्छा है कि वहाँ पर दाल उगाई जाए, हुँ। तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें स्वावलंबी की बात है, हाँ, उसमें स्वावलंबन की बात है। हाँ, उसमें दूसरा ये भी है, खेती बंद और ड्रग्स का चलन ज़्यादा हो गया था। हाँ, ये बीच में हो तो सूर्यास्त तो पंजाबी मस्त ये कहावत बहुत फ़ेमस हो गया। हाँ, सूर्यास्त तो पंजाबी मस्त है सा। तो नशेड़ी, नशा वगैरह अब वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया है, हुँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले की गवर्नमेंट बुरी थी और अभी की गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन हुँ, फैक्ट से अगर देखा जाए तो पिछले के मुकाबले ड्रग एडिक्ट लोग और नशेड़ी लोग वहाँ पर कम हो चुके हैं। तो हुँ, पहले तो जो है आने वाली पीढ़ी या करंट पीढ़ी को उस तरफ डालना पड़ेगा कि भाई आमदनी जो है वो करने के लिए कुछ क्रांति लाई जाए, खेती में ही खेती को उगाया जाए, वो किया जाएगा। उसके बाद दाल उगाने का वो सब कुछ जो सिद्धू जी ने बोला है वो किया जा सकता है, लेकिन पहले खुद की गवर्नमेंट को खुद खुद की गवर्नमेंट के थ्रू खुद की वहाँ की जो हमारी पब्लिक है उस पब्लिक को मैनेज करना, उस पब्लिक को अवेयर करना वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो हुँ, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में समृद्ध, किसी भी राज्य का या किसी भी क्षेत्र का समृद्ध होना वहाँ का नेता नहीं होता, वहाँ की पब्लिक होती है। हुँ, तो अवेयरनेस पब्लिक को होगी तो आगे कुछ होगा। जब उसको ही करेक्ट, अवेयरनेस नहीं होगी तो दाल हमें इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सिद्धू का कहीं न कहीं इशारा बहुत जेन्युइन था और मतलब किसान के हित में भी था। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मीडिया में घूम रही है, मैंने 2-3 अखबार देखा, कल भी देखा, आज भी देखा। सब जगह मेंशन यही चल रहा है कि भई कांग्रेस को जब ट्रैक्टर रैली करनी थी, तो किसान बिल आए हुए कितने दिन हो गए? इतनी लेट से क्यों? इतनी देर से क्यों? इसका भी जवाब जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ थे उन्होंने दिया कि राहुल की यात्रा में देरी इसलिए हुआ कि वह दलित की बेटी के न्याय दिलाने के लिए हाथरस गए थे। ये हाँ, उनका कहना है। उन्हें वहाँ इस पर कारण गिरफ्तार भी किया। हाँ, 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 वो गिरफ्तार हुआ और जो भी धक्का वाला जो प्रकरण हुआ था, हाँ, तो इस कारण उनकी ट्रैक्टर रैली को 2 दिन स्थगित किया गया था। ये मतलब उनका आधिकारिक तौर पे बयान है। हाँ, जाखड़ वो ने बात। कहा जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में भी बड़ी संख्या है। राहुल गांधी ने दलित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो काम किया, उससे यहाँ के लोग भी संतुष्ट हैं। हाँ, सही है, वहाँ पर जाके मिले, फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन को, कि सही तरीके से सब जांच हो और न्याय मिलनी चाहिए। तब जाके जो है गवर्नमेंट ने सीबीआई का रुख किया है, ऐसा मालूम पड़ा है अपने को, ठीक है। तो एक वो प्लस पॉइंट है। और हाँ, ये भी उसने बात ज़रूरी समझी, वो भी राहुल जी का प्लस पॉइंट है कि पहले जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर वहाँ के परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाए, उसके बाद हम इस रैली में ध्यान देंगे। तो वो भी एक सहानुभूति देना, वो कब पहले देना या बाद में देना वो भी डिसीजन लेना, वो भी एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है राहुल जी का, ठीक है। हुँ, लेकिन जहाँ तक बात है रैली की, तो ट्रैक्टर चलाओ और ट्रैक्टर जलाओ, नहीं ट्रैक्टर जलाओ और ट्रैक्टर चलाओ, तो ये कुछ बात हजम नहीं है। वो किसी गाड़ी में ट्रैक्टर लाके फिर उसको नीचे उतार के फिर उसको जलाने का, आपने शायद वीडियो हुँ। देखा होगा राजीव। हम इस वीडियो ये यहाँ मैं पर। बताया ना, ये इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा होता है और कांग्रेस का इवेंट मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है, आसमानी तौर पे होता है, मैं बताया ना। और हाँ, आप देखेंगे मोदी जी का जो इवेंट मैनेजमेंट होता है उसमें पर्सनली मोदी जी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो हाँ, विचारधारा होता है उससे हाँ। जुड़े लोग होते हैं उनके इवेंट में। अब ये इवेंट यहाँ, मैनेजमेंट का हिस्सा है। हाँ, यहाँ पर ये बात ये है, सही या गलत वो तो हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कौन सही है इसमें कौन गलत है। बात ये है कि तरीका, जताने का तरीका, जो गलत आदमी है वो खुद को सही जताने के लिए क्या करता है वो भी दुनिया देखती है, और जो सही आदमी है वो भी खुद को सही जताने के लिए कुछ करता है, लेकिन वो सही नहीं हो पाता। हुँ, यहाँ पर हम लोग राहुल जी को सही या मोदी जी को गलत नहीं मान रहे हैं। मोदी जी भी हुँ, सही है, तो जब जब वो सही होते हैं तब भी खुद को सही साबित कर सकते हैं, उसके पास हुँ, वो है स्किल। और जब वो गलत होते हैं तब भी उसके पास वो सही साबित करने का वो सब पूरा सिस्टम है जो उसको सही साबित कर देता है या खुद को वो सही साबित कर लेते हैं।
राहुल जी के पास ऐसा नहीं है। वो जब गलत होगे तो गलत तो वो दिख ही जाएंगे, लेकिन जब वो सही हम्म, होगे तो सही भी वो साबित नहीं कर पाते। तो हम्म, इन्हीं से हमारा ये एक सवाल बनता है कि जो राहुल जिस ट्रैक्टर को लेकर निकले हैं, वो राहुल का ट्रैक्टर जो है, ठीक है, वो दिल्ली तक पहुंचेगा कि नहीं। वो ट्रैक्टर राहुल को किसने दिया है? सोनिया गांधी जी ने ले दिया, ले बेटा मेरा ट्रैक्टर चला, बहन ने गिफ्ट में दिया, ठीक है, या फिर किसान से उधार लिया, पता नहीं। लेकिन जो जिस ट्रैक्टर पर वो बैठकर निकले हैं गद्दी वद्दी बिछा के, वो ट्रैक्टर और वो गद्दी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी या नहीं, वो एक अहम सवाल यहाँ से बन जाता है। 4 साल के बाद क्या होगा। ये बात है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। हाँ, विधानसभा चुनाव। दो 2020 खत्म होने वाला है। हाँ, 2022 में गुजरात में भी है। हाँ। हाँ। गुजरात में भी है। गुजरात और पंजाब का विधानसभा चुनाव एक बार होता है, एक ही हाँ, में साल गुजरात, में हाँ, होता है। गुजरात, तो हिमाचल। उस चीज हाँ, तो उस चीज को ध्यान में भी रखते हुए रैली किया जा रहा है। खाली दिल्ली तक की गद्दी नहीं, पंजाब की खुद की गद्दी को भी मतलब स्ट्रांग और सेफ बनाने के लिए भी उसमें भी प्रयास चल रहा है। ये हाँ, एक पॉलिटिकल। वो तो है। तो देखिए, अगर उस गद्दी को स्ट्रांग बनाना है तो हमारे जरिए एक एडवाइस होगी, शायद कोई कांग्रेस का पॉलिटिशियन सुन ले तो उसके लिए अच्छी बात होगी, या फिर कोई पंजाब की पब्लिक सुन ले तो वहां पर जाके उसके नेताओं को बताए कि देखिए, जो सिद्धू जी ने आज जो पॉइंट कहे उस पॉइंट पर अगर गौर करके उस पॉइंट का सोल्यूशन निकालोगे तो सच में 2022 में कांग्रेस की सरकार वहां पर फिर से आनी ही आनी है, वो गारंटेड है। लेकिन सिद्धू जी ने जो करेक्ट। कहा वो करना है। ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसमें हरीश रावत उठने वाले थे, जाने वाले थे, ईगो 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 क्लैश नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस का उनके वही ही प्रॉब्लम। पास। हाँ, हाँ, कांग्रेस का वही प्रॉब्लम उनके। है। दिल्ली तक पहुंचने में दिक्कत होती है इतने सालों में। पिछले 7-8 सालों से तो दिक्कत हो चुकी है। वो यही है, अंदर की फूट। ठीक है। हम्म, किसी को कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कोई उठ के चला जा रहा है। हाँ। किसी को कुछ खुद को सही बताना है तो उसके लिए सामने वाले को ब्लेम करना है। तो ये मैं सब बहुत ज्यादा एक मैं एक इंटरव्यू देख रहा था दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल का। उनका ये कहना था कि जब कोई भी पार्टी या कोई भी नेता 5 साल तक पावर में रहती है, 5 साल में इतना सारा काम करने का होता है, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि दोबारा हार जाए। जैसे उन्होंने चलो दिल्ली में कोई। किया पूरा। ये हाँ, ऐसा उन्होंने दिल्ली में करके भी दिखाया, और इस तरह से बात बोल रहे थे, इलेक्शन के पहले बोल रहे थे कि 5 साल में इतना काम होता है, इतना पावर होता है, इतनी अथॉरिटी होती है, तो हम सरकार हारती कैसे? इसका मतलब एकदम सुस्त सरकार होता है, एकदम लालची होता है, भ्रष्टाचार वाला हाँ, सरकार होता हाँ, है। तो हाँ, ये बात इनको भी देखना चाहिए पंजाब में। यहाँ पे आम आदमी भी टक्कर में रहता है हाँ, पंजाब में, आम हाँ, आदमी पार्टी, कि भाई जब 5 साल आपकी सरकार चल रही है, पहले भी आपकी सरकारें चली है, तो आप क्यों इतना डर रहे हो? अभी से क्यों इतना प्लानिंग करना पड़ रहा है स्टेट के हाँ, चुनाव में? वो भी एक देखने वाली बात है। तो जो सॉल्यूशन निकालने की जो बात है, वो सॉल्यूशन अगर वहाँ स्टेट में उन लोगों ने निकाल दिया, या फिर हम्म, जो है साथ में जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है उस मुद्दे पर भी अड़िग रहना जरूरी होगा राजीव। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो रफेल जैसा हो जाए राहुल जी का। तो वही कह रहा हूँ, वो ट्रैक्टर वाली बात है। तो ट्रैक्टर चलता स्लो है, ठीक है। राहुल जी का ट्रैक्टर है तो चलो हम समझते हैं कि वो फास्ट चलेगा, क्योंकि ईंधन सिद्धू जी का है, फिर वो साहब का लगा होगा वहाँ के अध्यक्ष का, ठीक है। तो दिल्ली तक पहुंचाना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, राहुल जी के लिए, ठीक है। अगले का करंट गवर्नमेंट के अगले क्या क्या मूवमेंट हो गए उस हिसाब से ज़्यादा हमें मालूम पड़ेगा कि ये ट्रैक्टर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर चलिए, राहुल जी आप का इसे क्या रवैया। हम शुभकामनाएं दे देते हैं श्रीमान राहुल जी को और उनके पार्टी हाँ, के ज़रूर ज़रूर। कार्यकर्ताओं को। हाँ, शुभकामनाएं दे देते हैं कि भाई आपके ट्रैक्टर सही जगह पे पहुंच जाए, हाँ। और और सब कुछ अच्छा हो।